नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हुसन सिहाब। आज मैं आप सभी का ध्यान और विशेष रूप से सम्मानित प्रशासन का ध्यान हमारे अंब हिमाचल प्रदेश में हो रहे माता चिंतपूर्णी महोत्सव से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि एक कलाकार और एक स्थानीय नागरिक होने के नाते इस महोत्सव को और भी बेहतर और सार्थक बनाने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव देना है। मैं अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा। सबसे पहले मैं इस बात की सराहना करना चाहता हूं कि प्रशासन द्वारा पंजाब या अन्य क्षेत्रों से बुलाए गए सभी सत्कार योग्य कलाकारों का पूरा मान सम्मान किया जाता है। मैं खुद एक कलाकार हूं और मैं इस बात को गहराई से समझता हूं कि कलाकारों का आदर करना हमारी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस महोत्सव के नाम के साथ जुड़ा है। जब हम इस उत्सव को माता चिंतपूर्णी महोत्सव कहते हैं तो इस नाम के साथ ही हमारे मन में एक गहरी आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का भाव जुड़ जाता है। मेरा विषय ये है कि जब इस पवित्र नाम वाले मंच पर ऐसे पंजाबी कलाकार बुलाए जाते हैं जिनका संगीत मनोरंजन से भरपूर होता है, लेकिन माता के नाम की गरिमा या उस आध्यात्मिक भाव से मेल नहीं खाता, तो ये थोड़ा शोभा नहीं देता। मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस पर विचार जरूर करें और कुछ सुझाव आपके सामने रखूंगा। अगर ये महोत्सव माता चिंतपूर्णी जी को ही समर्पित है तो हमें ऐसे कलाकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो इसकी खूबसूरती और आध्यात्मिकता को और बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर हम हंसराज रघुवंशी जी को बुला सकते हैं। हंसराज रघुवंशी देखिए कैसे भक्तिमय माहौल बना देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मास्टर सलीम जी को बुला सकते हैं जो कि माता रानी का गुणगान बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। ऐसे और भी बहुत कलाकार हैं जिन्हें बुलाकर हम महोत्सव की शान को उसके नाम के अनुसार बढ़ा सकते हैं। आजकल के यूथ को हम मैसेज भी दे सकते हैं। और मेरा दूसरा सुझाव ये है कि प्रशासन का उद्देश्य अगर जनता को मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट प्रदान करना ही है, जो कि अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, तो मेरी विनम्र अपील है कि इस महोत्सव का नाम बदल दिया जाए। जैसे ऊना महोत्सव है, हरोली महोत्सव है, ऐसे ही अंब महोत्सव या प्रशासन द्वारा सुझाया गया कोई और उपयुक्त नाम दिया जा सकता है। लेकिन माता चिंतपूर्णी जैसे पवित्र नाम के साथ इस तरह का आयोजन मेरी समझ में दूर दूर तक मेल नहीं खाता। मेरा तीसरा और अंतिम पॉइंट हमारे अपने ही स्थानीय कलाकारों के सम्मान से जुड़ा है। ये देखकर बहुत दुख होता है कि जब हमारे लोकल कलाकार उस मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने चढ़ते हैं तो उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे कलाकार ने अभी गीत का स्थाई और अंतरा भी पूरा नहीं गाया होता और उनसे माइक छीन लिया जाता है। चलते गाने के बीच थैंक यू कहकर उन्हें नीचे उतार दिया जाता है, जो कि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा अपमान यानी डिसरिस्पेक्ट है। मेरी प्रशासन से अपील है, कृपया हमारे स्थानीय कलाकारों पर भी ध्यान दें। उन्हें भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरा समय और वही सम्मान दिया जाए जो बाहर के कलाकारों को मिलता है। आखिर वो भी तो कलाकार हैं, वो भी अपनी कला का प्रदर्शन देना चाहते हैं। ये मेरे कुछ विचार थे जो मैंने बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने रखे हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव लाना है। मैं चाहता हूँ मेरी ये भावना, मेरी ये आवाज आप सभी लोगों तक पहुँचे और निर्णय लेने वाले अधिकारियों तक भी पहुँचे। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इस आवाज को बुलंद करने में मेरा साथ जरूर दें। इसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक और प्रशासन तक टैग करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।